तो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम योगेंद्र प्रसाद है और मैं आज एक किताब पढ़ रहा हूँ, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर, और आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो इस किताब का 3 पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 4 है कि सिस्टम को 100% समर्पण। कथा कि सफलता के पीछे कोई राज नहीं होता, सफलता के पीछे कोई राज नहीं होता, पर सफलता के पीछे एक सिस्टम ज़रूर होता है। जो इनका कहना है दीपक बजाज जी का, कि सफलता के पीछे कोई राज नहीं होता, पर सफलता के पीछे एक सिस्टम ज़रूर होता। बिजनेस डिक्शनरी कॉम के अनुसार सिस्टम कई विस्तृत तरीकों प्रक्रियाओं दिनचर्याओं का एक समूह है जिसमें आप कोई खास कार्य करते हैं। हमारे बिजनेस में सिस्टम कार्यक्रमों, गतिविधियों एवं आपको मार्गदर्शन देने के लिए बनाए गए टूल्स का एक ऐसा समूह है जिसमें यह बताया गया है कि क्या करना है और कैसे करना है, ताकि आप अपने बिजनेस में निवेश किए गए समय और प्रयासों से जल्द एवं अभूतपूर्व परिणाम पाएं। एक अच्छा सिस्टम कई सालों में हजारों लोगों की कड़ी मेहनत के बाद बनता है। एक अच्छा सिस्टम कई सालों में हजारों लोगों की कड़ी मेहनत के बाद बनता है, पर जब वह बनकर तैयार हो जाता है तो उस बिजनेस में कार्यरत सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएट्स किसको सफल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल होने के मौके किसी अन्य बिजनेस की अपेक्षा कहीं अधिक होते हैं, क्योंकि इसके लिए यहाँ पूरी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट सिस्टम होता है जो हर नए साथी को आगे बढ़ने में मदद करता है। ऐसा किसी अन्य क्षेत्र में अक्सर नहीं देखा गया है। सिस्टम का अनुसरण करके नए सहयोगी अपने सपनों को कम समय में पूरा करते हैं और वो भी कम मुश्किलों और असफलताओं का सामना करते हुए। सिस्टम की एक सबसे अच्छी बात यह है कि ये हर किसी के लिए बराबर कार्य करती है। आपकी शिक्षा, डिग्री, वित्तीय पृष्ठभूमि, लिंग, स्थान, कार्य अनुभव आदि इस बिजनेस में मायने नहीं रखता। सिर्फ एक चीज़ महत्व रखती है कि आप इस सिस्टम को कितनी जल्दी अपनाते हैं और सिस्टम के अनुसार कितनी जल्दी काम शुरू कर सकते हैं। कथा एक समय की बात है कि संगीत के एक मशहूर शिक्षक थे जो सिर्फ अपने संगीत के ज्ञान के लिए ही नहीं, पर अपने विवेक के लिए भी जाने जाते थे। एक दिन करीब 40 साल का एक आदमी उनसे मिलने आया और उनके सामने संगीत सीखने की अपनी इच्छा रखी। शिक्षक ने उनसे पूछा कि वह संगीत के बारे में क्या जानते हैं। उन्होंने कहा कि 5-6 साल तक उन्होंने संगीत सीखा है और वह एक ग्रुप में गाते भी थे, पर पिछले कुछ सालों से गाना बंद कर दिया है। शिक्षक ने कहा उसे संगीत में महारत हासिल करने में पूरे 3 साल लगेंगे और इसकी कीमत 80,000 रुपये होंगी। उस व्यक्ति को वह बहुत महंगा लगा और वह वहीं बैठकर विचार करने लगा। तभी एक 12 साल का लड़का उससे मिलने आया और उसने संगीत सीखने की इच्छा जाहिर की। शिक्षक ने उससे कहा कि वह संगीत के बारे में क्या जानता है। उसने कहा कि वह संगीत के बारे में कुछ नहीं जानता। शिक्षक ने उससे कहा कि संगीत में पारंगत होने के लिए उसे 1 साल लगेगा और 20,000 रुपये देने होंगे। जो आदमी अभी तक वहाँ बैठा था, ऐसा सुनकर गुस्से में वह भनभना गया और गुरु से पूछने लगा कि मैं संगीत के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ और मेरे पास इसका अच्छा खासा अनुभव है, तो फिर मैं संगीत के बारे में कुछ नहीं जानने वाले बालक मुझसे 2 साल पहले और 60,000 रुपये कम में कैसे पारंगत हो जाएगा।
शिक्षक ने जवाब दिया कि महारत हासिल करने में तो केवल 1 साल और 20,000 रुपये ही लगेंगे, पर आपने जो पहले से सीखा है उसे भुनाने में 2 साल और 60,000 रुपये लगे। आपने आज तक जो सीखा है, अगर आप उसे भुलाने को तैयार हैं तो नई चीज़ों को सीखना आसान और जल्दी हो जाता है। वास्तव में हर व्यवसाय या बिजनेस में सफल होने के अपने अनूठे तरीके हैं। एक डॉक्टर, एक वकील, एक अकाउंटेंट, एक दुकानदार, एक पुलिस अफसर, सभी के काम करने के अपने अपने अलग सिद्धांत और कार्यशैली है। अगर आप किसी एक व्यवसाय में सफल हैं तो वो इसलिए क्योंकि आप उस व्यवसाय के सिस्टम का पालन करते हैं, ना कि किसी दूसरे व्यवसाय के सिस्टम का। आप किसी डॉक्टर या आर्किटेक्ट के तरीके से काम करते हुए एक सफल पुलिस अधिकारी नहीं बन सकते। उसी तरह अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने मौजूदा सिस्टम को किनारे रखकर एक नौसिखिए की तरह ही नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सबसे अच्छे सिस्टम को सीखना होगा। आप जितना जल्दी अपनी नई कार्य प्रणाली सीखेंगे उतनी ही जल्दी आप बिजनेस में कुछ बड़ा कर पाएंगे। वास्तव में बिजनेस में अधिकांश लोगों के असफल होने का यही मुख्य कारण है। बिजनेस में लोग अपने अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं और अपने साथ अलग अलग अनुभव, सिस्टम, सोच और काम के तरीक़ों को लेकर आते हैं। फिर वे उसी पुरानी सोच और तरीके से बिजनेस चलाना शुरू करते हैं और असफलता और निराशा के शिकार हो जाते हैं। क्योंकि इस बिज़नेस को करने और छोड़ने में कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता, शुरुआत में आने वाली इन नाकामयाबियों से घबराकर अधिकांश लोग बिज़नेस करना छोड़ देते हैं। अगर लोग बिज़नेस के नियमों को सीखने और उसका अभ्यास करने में कुछ समय बिताएं तो उन्हें इस बात का एहसास होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस सबसे आसान और दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाला बिज़नेस है। एक बीज के अंदर एक पेड़ छिपा होता है, पर वह सिस्टम के तहत ही बाहर आता है। पत्थर में एक प्रतिमा छिपी है, पर वह एक सिस्टम के जरिए ही लोगों के सामने आती है। यहाँ तक एक बच्चे को जन्म देने के लिए भी 9 महीने का एक सिस्टम बना हुआ है। कहता है, मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूं कि आप जिस भी टीम को चुनते हैं, जिस कंपनी के साथ काम करते हैं, उनके पास पहले से एक स्थापित ट्रेनिंग और डेवलपमेंट सिस्टम हो। हज़ारों लोगों के साथ काम करने के बाद मैंने एक सिस्टम इन्होंने विकसित किया है जिसमें इन्होंने बिजनेस में अच्छी सफलता मिली और उन हज़ारों लोगों को महान सफलता मिली जिन्होंने इसे अपनाया है। यह सिस्टम हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ साथ बराबर कामयाबी से काम करता है, चाहे उनका कोई भी प्रोडक्ट लाइन या इनकम प्लान हो। यह पुस्तक आपको सफलता के सिस्टम के संबंध में सब कुछ देगी और इन्होंने पूरी तरह से मानते हैं कि अगर आप इस पुस्तक में दी गई हर सलाह को समझकर उसे कार्यान्वित करें तो आप ज़रूर अपने सपने को पूरा कर पाएंगे, अपने कंपनी के टॉप परफॉर्मर बन जाएंगे। आप इस सिस्टम को ज्यों को त्यों इस्तेमाल कर सकते हैं या अपने क्लाइंट से सलाह लेकर ज़रूरतों के अनुरूप परिवर्तित भी कर सकते हैं। नीचे दिए गए चित्र से सिस्टम का समझा जा सकता है। सफलता के कदम के 20 सिद्धांत, नियमित प्रोग्राम, टूल्स, किताब, फॉर्म, वीडियो, नेटवर्क सफलता सिस्टम। पहले आप सिस्टम के लिए काम करें, फिर सिस्टम आपके लिए काम करेगा। एक अच्छा सिस्टम आपको बहुत प्रकार से मदद करता है। जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो आप लोगों को बिजनेस में ला तो सकते हैं, पर उन्हें प्रशिक्षण नहीं दे सकते। सिस्टम द्वारा दिए गए प्रोग्राम और टूल आपके टीम के सदस्यों को विकसित और प्रशिक्षित कर सकते हैं, आपको टीम को स्थापित करने में आपकी मदद कर सकते हैं। सिस्टम आपको अलग अलग स्थानों में टीम विकसित करने में मदद करेगा। लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आय कमाने की मकसद से आते हैं और अधिकांश कंपनियां नॉमिनेशन सुविधा भी देती हैं, जिनका अर्थ है कि आपका कठिन परिश्रम आपके बच्चों और पोते पोतियों को भी लाभ पहुंचाएगा। यह हमेशा आने वाली आय तभी तक संभव है जब आप एक सशक्त सिस्टम के तहत काम कर रहे हैं। आप अपनी टीम को खुद जो नहीं सिखा सकते वह किसी ट्रेनिंग में कोई ट्रेनर या कोई वीडियो बेहतर तरीके से सिखा देता है।
अतः इसीलिए सिस्टम के प्रति 100% समर्पण एक समझदार कदम है। बिजनेस के विद्यार्थी बने, एक अस्थायी और विकासशील बिजनेस स्थापित कीजिए। कहता है ज़िंदगी ने मुझे किस तरह सिस्टम की ताकत सिखाई। तो इन्होंने अपने बिजनेस में बहुत सारा काम किया। 14 हफ्तों के भीतर उस इनकम लेवल पर पहुंच गया जहां बड़े बड़े लीडरों को पहुंचने में 2 से 5 साल का समय लगता था। पर 4 महीने के बाद इनका बिजनेस धीमे होने लगा। इनकी लिस्ट खत्म हो गई, इनकी टीम में कोई नहीं बचा, इनकी आय लगभग शून्य पर आ गई और इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा। उन्होंने अपने अपलाइन से बात की। उन्होंने पूछा कि इनके पास कितने ट्रेनिंग सेंटर हैं, तो अचंभित थे क्योंकि ये सोचते थे कि इनका काम सिर्फ बेचना था और लोगों को साथ में जोड़ना था। असल में नए सेल्स में लाने में इतना व्यस्त थे कि इन्होंने कभी भी इनकी टीम की मीटिंग, काउंसलिंग, संबंध के बारे में नहीं सोचा। और एक बड़ी टीम को खोना बहुत मुश्किल था क्योंकि ये शारीरिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से टूट चुके थे। पर फिर इन्होंने शुरुआत की। इन्होंने फिर से बड़े होने के 9 महीने लगे, पर इस बार इन्होंने बहुत सारी गतिविधियां, ट्रेनिंग सेंटर बनाए जिसमें बहुत से अच्छे लोग इनके साथ थे। कहता है कि बात है कि यह एक बिजनेस है, इसमें समय लगता है। लंबे समय तक चलने वाली कोई भी चीज़ या कोई भी काम अच्छा समय लेता है और उसे पूरा करने के लिए पूर्ण आत्मसमर्पण जरूरी है। रॉयन हिंडिंजर। कहता है नेटवर्क मार्केटिंग किसी अन्य बिजनेस जैसा है और इसे भी अन्य बिजनेस की तरह ही हर दिन सीखने की ज़रूरत होती है। हर बिजनेस में बहुत सारा निवेश, कार्यशील पूंजी, एक दृष्टिकोण, उत्साह, समर्पण, कड़ी मेहनत, उस इंडस्ट्री के बुनियादी नियमों को पालन करने की इच्छा, पुनर्निवेश, किसी भी प्रकार की मुसीबतों को हटकर सामना कर टिके रहने का दृढ़ संकल्प, लगातार सीखने की ललक, संयम इत्यादि की ज़रूरत होती है। नेटवर्क मार्केटिंग में व्यक्ति को बहुत सारे प्रारंभिक निवेश और कार्यशील पूंजी की जरूरत नहीं होती। ऊपर बताए गए सारे गुण उसकी सफलता के लिए अनिवार्य हैं। किसी भी कार्य में सफलता अचानक से नहीं मिलती, बल्कि यह परिणाम है एक खास लक्ष्य पर केंद्रित निर्णय, सचेत प्रयास और विशाल दृढ़ता का। डायमंड। कहता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्वयं एक लीडर बनकर अपनी टीम में लीडरों को तैयार करके ही बनाया जा सकता है। टीम में एक लीडर को तैयार करने का मतलब है एक पेड़ को बड़ा करना। एक वृक्ष को सही तरीके से विकसित करने के लिए नियमित देखरेख और संयम की आवश्यकता होगी। एक बड़ी टीम बनाने के लिए स्वयं के विकास के अलावा टीम में एक करके लीडरों को विकास करना पड़ता है। जैसे एक डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए 5 से 10 साल की कड़ी ट्रेनिंग और शिक्षा की आवश्यकता होती है, वैसे ही एक सफल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने के लिए कुछ सालों की मेहनत की ज़रूरत होती है। क्योंकि आपने बिजनेस शुरू किया है, इसलिए अपने अंदर संकल्प लें कि आप इस बिजनेस को कम से कम 1 साल तक नहीं छोड़ेंगे। संकल्प करें कि संबंधित हर प्रोग्राम में आप जुड़े रहेंगे। सफलता तक पहुंचाने के लिए अपनी 100% भूमिका निभाएंगे। बिजनेस में आने के लिए एक विद्यार्थी की तरह पहले सीखें और फिर उसमें पारंगत हो जाएं। आपके बिजनेस में बढ़त आपकी निजी वृद्धि के सीधे अनुपातिक होगी। कभी कभी कुछ लोगों को बहुत जल्दी बड़ी सफलता मिल जाती है, पर अगर वो अपने चरित्र और क्षमताओं को विकसित नहीं करते तो उनका बिजनेस बंद हो जाता है। भगवान भी आपको सपनों को तभी साकार करेंगे जब आप यह साबित करेंगे कि आप उस लायक हैं, और आप तब साबित कर पाएंगे जब कुछ सालों तक लगातार आप हर दिन सिस्टम के अनुसार काम करेंगे। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग एक बड़े सपनों के साथ कीजिए, समर्पित हो जाइए। आप उसे तब तक नहीं छोड़िए जब तक आपका दृष्टिकोण एक सच्चाई बनकर सबके सामने न आ जाए। चैंपियन किसी रिंग में नहीं बनते, बल्कि उन्हें वहाँ सिर्फ पहचान मिलती है। जॉन सी मैक्सवेल। एक वृक्ष के बढ़ने में, पौधे के उगने में काफ़ी लंबा समय लगता है। तो कहता है कि उन्होंने 2008 में हरियाणा में एक नए शहर से बिजनेस शुरू किया, और जब इन्होंने घर से करीब 5 घंटे गाड़ी चलाकर पहुंचना होता था। इनकी कंपनी का कोई स्टोर नहीं था। उत्पादों को में एक कार से लेकर जाना पड़ता था। एक ड्राइवर भी नहीं रख सकता था और अपना मुँह हाथ धोते धोते रास्ते में चाय पीते देर रात पहुँचता था। 13 महीने तो इनके आने जाने और रुकने का खर्च उस टीम से मिलने वाली कमाई से कहीं ज़्यादा था, और करीब 2 साल तक ये उस शहर में करीब 105 हफ्ते लगातार बिना किसी छुट्टी के जाता रहा। फिर वह शहर इनके बिजनेस का सबसे बड़ा सेंटर बन गया। तो ओके, थैंक्स।